तो मैं बात कर रहा था पहली वीडियो में कि किसी को बदलना इतना आसान नहीं है। कई जगह मैं गया, एक दो जगह पंचायत में गया, समस्या सोल्व करने की कोशिश हुई, तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि दो भाइयों में झगड़ा था। मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि दो भाइयों में झगड़ा था, तो मैं वहाँ सुधार गया था, बिचौलिया बन के गया था। तो वहाँ पर जो झगड़े का कारण अगर समझ में नहीं आता तो शायद समस्या नहीं सुलझती। तो वहाँ पर कई जगह तो ऐसा होता है कि समस्या का कारण ही नहीं पता चलता, और समस्या का कारण जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक चाहे पंचायत हो, चाहे गांव हो, चाहे रिश्तेदार हो, उस समस्या को और उलझा देते हैं। मेरा अपना एक प्रकार से अनुभव है कि जब तक आप रूट कॉज को नहीं देखेंगे, कारण क्या है, बेसिक कारण क्या है। मान लो रिश्तों में कई बार देखा होगा आपने कि रिश्तों में समस्या आ जाती है। मैं एग्जांपल दूंगा आपको। एक बार क्या हुआ कि अपने ही घर में एक बहू जो है अपनी ननंद को किसी दूसरे बच्चे के साथ जानबूझ करके भगाना चाहती है कि वो उस लड़के के साथ सेट हो जाए, भाग जाए। अब क्या हुआ कि वो बात चलती चलती इतने आगे तक चली गई कि जब इस बच्ची की शादी की बात आई तो वो लड़का कहने लगा कि मैं इसको उठा के ले जाऊंगा, अब फेरों से के ऊपर से भी उठा के ले जाऊंगा। इतने तक बात चली गई। वो लड़का क्या था कि वो जो है परिवार के बारे में, क्योंकि परिवार का ही आदमी उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो परिवार को उसने कमज़ोर समझ लिया। तो कुछ जो आदमी जानता है मुझे, तो मेरे पास आया, वो उनका बड़ा जो बुज़ुर्ग आदमी था, तो उन्होंने बोला मेरे को, जैसे बोलते हैं भाई राजकुमार क्या हो सकता है इस समस्या का, क्योंकि बच्ची की शादी करनी है और वो ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो मैंने जस्ट जानकारी हासिल की कि ये हुआ कैसे, उसको कैसे पता लगता है कि बच्ची कहाँ है, कैसे है, क्या है। तो उन्होंने बताया कि वो 5-6 भाई हैं, उनमें से एक बहू जो है, जो बेटों की बहू है, वो उसको बच्चे को जो है, उस लड़के को, बदमाश को स्पाइंग कर रही है और वो सारी बातें उनको बताती है परिवार के अंदर से। तो मैं बोला ठीक है, ये तो सिंपल है, मिल गया कारण। बोलता क्या करें हम। मैं बोला 6 भाई हो, पूरा परिवार है, आप सारे बड़े जीवित हो, ठुकाई करो। एक ही सिंपल रीज़न है कि हमारे समाज में, हमारे घर में से अगर कोई इन्फॉर्मेशन लीक करेगा तो और किसको बुराई देंगे हम। हमारे घर का सदस्य है ना, जो हमारी जो वीकनेस है वो किसी को बता रहा है, तो उसका इलाज कीजिए। तो बोला इलाज कैसे करें। मैं बोला पिटाई, घर में बैठ करके सारे मिल करके उसकी कुटाई करो, इससे सिंपल इलाज नहीं हो सकता। उन्होंने किया। आज तक उसके बाद कोई 1% भी ना इन्फॉर्मेशन गई। बच्ची की शादी कर दी, बच्ची खुश है, बच्चे हो गए, मज़े से रह रही है। उस बंदे को वो इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी कि ऐसे ऐसे भी हो जाता है परिवारों में। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप रूट कॉज जो बोलते हैं, मेन कारण जो बोलते हैं, बेसिक कारण जो बोलते हैं, अगर उसको समझ लें। अब मैं पीछे एक समस्या आ गई थी, तो उसमें भी मैं गया था कि उसमें क्या कारण है कि जैसे बहू सास की लड़ाई है, इसमें भी बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है, इसमें बहुत सारे कारण हैं। कई बार जो है आज के टाइम में जैसे प्रॉपर्टी एक खेल है। अगर मान लो बच्ची जो ब्याह के गई है उस घर में, बहू बन के गई है, अगर उसके ससुर ने उसकी सास के नाम सारी ज़मीन करवा रखी है, मान लो, ये भी समस्या है कि लोग 2% टैक्स बचाने के लिए उसमें जो करते हैं अपना प्रॉपर्टी को उसके नाम करवा देते हैं, लेडीज़ के नाम, और उसमें 2% टैक्स बच जाता है। तो उस 2% टैक्स बचाने के चक्कर में बाद में ये समस्या कैसे पैदा होती है, इसमें एक समस्या आ जाती है कि वो लेडी जिसके नाम ज़मीन है, मैंने कई जगह देखा है, अब वो पूरे परिवार को डराने लगती है। जैसे 2% टैक्स बचाने के लिए समझदार आदमी था, बहुत तेज़ आदमी था, सारी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम लिखवा दी उसने। और वो नेचर जो मैंने पहले वीडियो में बताया, नेचर तो नेचर है, डीएनए तो डीएनए है। अब उसने खेल खेलना शुरू किया वाइफ ने, सारे परिवार की रेल बना रखी थी, सारे परिवार को डरा के रखती थी, मेरे नाम प्रॉपर्टी है, मैं लड़कियों के नाम दे दूंगी, जबकि भगवान ने उसकी
बेटियों को बहुत समृद्ध कर रखा है, समृद्ध बना रखा है, लेकिन उसने सारे परिवार की रेल बना रखी थी कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटियों के नाम कर दूँ। देना दाना कुछ नहीं था, उसने परिवार की रेल बनानी थी, बहुओं की रेल बनानी थी। ऐसे ही दूसरा केस आया मेरे सामने कि ससुर सास के नाम जो है सारी प्रॉपर्टी है और वो हर समय अपने बेटे को, बहू को बुरी तरह तंग करती है और मानने के लिए तैयार नहीं है, ना अपने भाइयों की मान रही है। जो पति है वो एक्सपायर हो चुका है। अब ये जो है समस्या घर घर की समस्याएं हैं कि जब लेडीज़ के नाम प्रॉपर्टी होती है और उसकी नेचर, अगर जो नेचर की बात की मैंने, प्रकृति की बात की, प्रवृत्ति की बात की, अगर वो उसकी गलत है तो वो पूरे परिवार को बहुत बुरी तरह रात दिन जो है वो समस्या में डाल देती है। तो इसका भी हमें कारण ढूंढना पड़ता है कई बार। जो पहला केस मैंने बताया कि वो बोलती थी मैं अपने लड़कियों को दे दूंगी, तो सारा परिवार डिस्टर्ब था, लड़कियां भी दुश्मन हो गई थी उनकी एक प्रकार से। तो कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि उनको जो है प्यार से बोल करके किसी तरह उसकी सारी प्रॉपर्टी उतरवाई गई, नाम अपने बेटों के नाम, बहुओं के नाम, और तब जा कर के वो ठीक हुई। तो ये जो कारण मैं बता रहा हूँ कि जो सास बहू की लड़ाई थी, सास के नाम जो है, सास के नाम प्रॉपर्टी है और बहू को धमकी देती है, बेटे को धमकी देती है। तो वहाँ भी मैंने थोड़ा कोशिश किया पंचायत के अंदर, और पंचायत में समझाया कि इसका भी एक रूट कॉज है कि ससुर जो सास है उसके नाम सारी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी जो है ये भी एक कारण है घरों में विवाद का, क्योंकि नेचर प्रवृत्ति है उसकी, वो तो धमकी देंगे ही। तो मैंने धीरे से कुछ प्रॉपर्टी उतरवाई है, अभी देखते हैं कहाँ तक जाती है। तो ये एक मैंने कहानी पढ़ी थी संस्कृत में कि एक चूहिया होती है, वो चूहिया बहुत सारा राशन जो है वो इकट्ठा कर लेती है अपने बिल के अंदर, और वो राशन ज़्यादा होने की वजह से उसको घमंड आ जाता है। और जब वो बाहर निकलती है तो वहाँ एक सन्यासी जो है अपनी साधना कर रहा होता है, तो वो चूहिया उसके शरीर पे कूदने लगती है, उसकी साधना नहीं होने देती। जब वो सन्यासी देखता है तो अपने जो चेला था उसके चेले को बोलता है कि भाई इसका बिल खोदो, और बिल खोद के देखो इसके बिल में क्या है। तो जब बिल खोदा गया तो बहुत सारा राशन उसने इकट्ठा कर रखा चूहिया ने खाने के लिए। तो उसने बोला यही घमंड है, अब ऐसे करो इसका खुदाई करो और ये इसका राशन सारा निकाल लो। और सारा राशन निकाल के चेले ने खाली कर दिया उसको। अब चूहिया आई और उसकी जो पूँछ थी वो बिल्कुल नीचे थी और धीरे धीरे चल रही थी। तो सन्यासी ने बोला देखो इसका जो इकट्ठा किया हुआ था वो निकल गया, अब देखो इसकी चाल। तो ये कहानी है संस्कृत की, बहुत कुछ शिक्षा देती है। जिसके पास बहुत एकोमुलेशन हो जाता है, बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है पैसा, उसको घमंड हो जाता है और वो आस-पास पड़ोस में सबको डिस्टर्ब करने लगता है। या घर में जैसे मान लो मैंने बताया कि अगर सास है उसके नाम प्रॉपर्टी करवा दी, वो भी एक अकोमुलेशन है, उसको घमंड हो जाता है, सारे परिवार को डिस्टर्ब करेगी। उसके बाद जो है मान लो किसी बच्ची के नाम है, वो अपने घर वालों को डिस्टर्ब करेगी। तो एक प्रॉपर्टी भी कारण है परिवारों में जो डिस्टर्ब का, उससे डिस्टर्ब हो जाता है और सारा परिवार। तो वो चीज़ें भी हमें देखनी है कि इस तरह की चीज़ों से भी बचें, और मेन कारण जो है, मेन कारण को ढूंढें, मेन कारण पे काम कीजिए। मेन कारण जब आपको पता चल जाएगा, मेन कारण का सोल्यूशन निकालिए। बेटियों के मामले में, बच्चियों के मामले में समाज में काफ़ी विकृतियाँ आई हुई हैं। मैं कभी टाइम मिला तो उन चीज़ों पर वीडियो डालूँगा। कॉरपोरेट सेक्टर में हों या आजकल शादियों में हों, हमारी बेटियां जो हैं वो भी कुछ गलत चीज़ें करने लगी हैं, जो हमारी सभ्यता में, हमारे संस्कृति में ठीक नहीं माना जाता। दारू पीना, सिगरेट पीना, ये चीज़ें भी आ चुकी हैं समाज में, ओपन है। हर माँ बाप अगर आँख पे पट्टी बांधे हुए तो वो सोचता है कि मेरी बेटी नहीं पीती है दारू। तो लेकिन आ चुका है ये, मैं डेली ऑब्जर्व करता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ। तो समाज में विकृतियाँ बहुत आ चुकी हैं, और जब वो बहू बन के जाएगी तो उस परिवार का क्या होगा, कैसे होगा। संस्कार विहीन हो गई है हमारी औलाद, हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। बेटियां दारू पीने लग गई, बेटियां सिगरेटें पीने लग गई। बेटों का तो पहले ही ऐसा हाल था, बाप बेटे की नहीं बनती, बेटी की माँ की नहीं बनती।
बाप को कोई परिवार में बड़ा नहीं मानता। ऐसा हाल कर लिया हमने समाज के अंदर कि चल रहा है बस, कोई किसी को नहीं बताना चाहता। लेकिन संस्कृति संस्कार से इतने दूर हो गए हम, स्वीकार ये हो गया। हम बचपन में थे जब, तो बड़ा आदमी होता था उससे डर लगता था हमें। चौपाल के पास होता था या कहीं में हम खेल रहे होते थे तो बड़ा आदमी आ जाता था, तो डर लगता था बड़े आदमी से हमें। समाज में क्या बोल देगा, इवन मारपीट भी कर देते थे, तब भी हमें कभी ऐसा नहीं लगता था। लेकिन आज के टाइम में जो बुज़ुर्ग आदमी हैं उनका सम्मान कम हो गया है, या वो उस लेवल पे अपने आप को नहीं बना पाए हैं, वो बोलना बंद कर दिया उन्होंने। समाज में कोई किसी की उस चीज़ को नहीं बोलता है, ये गलत है, ये सही है। और उसकी वजह से आज जो है हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो एक प्रकार से संस्कार विहीन हो गई हैं, संस्कृति विहीन हो गई हैं। सभी नहीं बोल रहा मैं, सभी का नहीं बोल रहा मैं, 10% 20% अभी भी अच्छे बच्चे हैं और अच्छी बच्चियां हैं जो संस्कार के साथ हैं, और वो अपना जहाँ शादी होके जाते हैं या शादी होके आती हैं वो अच्छे से अपने परिवार को रखती हैं, अच्छे से उनके घर में कोई समस्या नहीं होती। लेकिन कुछ जगह ऐसी समस्याएं हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रूट काज हमारा जब तक हम कारण नहीं समझेंगे, बेसिक कारण नहीं समझेंगे, ये समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि रूट काज क्या है, बेसिक कारण क्या है समस्या का घरों में, और उसको हमें दूर करना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, और जहाँ भी शक्ति की ज़रूरत हो, शक्ति भी ज़रूरत होती है कई बार रिश्तों में, जैसे सास बहू में है, या बेटी को कोई टॉर्चर कर रहा है। कई जगह बेटे की गलती नहीं होती, बेटी टॉर्चर करती है। तो रूट कॉज, एक समझदार आदमी को रूट कॉज का पता होना चाहिए, मेन बेसिक कारण का पता होना चाहिए। जब कारण पता लग जाता है तो उसका निवारण हो सकता है। तो पहले थोड़ी सी समझदारी से कारण का पता कीजिए। कारण अगर पकड़ा गया तो कारण का निवारण होने में देर नहीं लगती। धन्यवाद।